वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे थे, पेपर 1 जीएस का। और यहाँ पर हमने इसके 20 क्वेश्चंस देखे थे। आज इसके आगे देखेंगे। इसके पहले वर्ष 2021 का पूरा पेपर देख चुके हैं कई सारे पार्ट्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे तो आप डेली भी अगर देखते हैं इसको तो आपके ये पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे पदार्थ है का उत्पादन बहुत विकसित है। खट्टे रसों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज वेल डेवलप्ड। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये जो फल है खट्टे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आपका सी वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था। तो करंट अफेयर का प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर है चट्टग्राम चिटगांव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो करंट अफेयर के इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे, तो ये सारी चीज़ें भी आप देखें। जब आप मंथली करंट अफेयर पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान दें इस तरह की चीज़ों पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। दो सूचियाँ दी गई हैं, एक सूची में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, दूसरे में देश हैं। तो आपने अगर टेबल बनाना शुरू किया है, जैसे कि कल कहा था कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें सब्जेक्ट लिखना है और फिर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिखने हैं, तो उस टॉपिक में आप भूगोल विषय के अंतर्गत चक्रवात लिख लें, क्योंकि यहाँ चक्रवात से प्रश्न आया है। तो अब सारे चक्रवात पढ़कर जाएँ, आगे और भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। यहाँ पर दिया गया है बैगुओ चक्रवात और इसका मिलान दिया गया है सामने ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन चीन, टाइफून फिलीपींस और बिली संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर इधर उधर से मिलान कर दिए गए, सही मिलान हमको करके बताना है। तो हरिकेन चक्रवात जो है, हरिकेन कहाँ का, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसको जो आपसे पहले इजी लगे, जो आपको पता हो, बिल्कुल याद है कि 100% कन्फर्म हो, वो पहले लगा ले। जैसे बिली ऑस्ट्रेलिया का है, ये तो बहुत आसान है, सबको याद ही होगा। तो इस प्रकार से मिलाने की कोशिश करें। डी का पहला होना चाहिए, तो इन दोनों ऑप्शन में डी का पहला है। इसके अलावा बी का चौथा होना चाहिए, तो बी का चौथा किस में है, बी का चौथा इसमें है, बी में है, तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी का चौथा इन दोनों में है, लेकिन इसमें पहला नहीं है, तो इसमें पहला भी है चौथा भी, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ए का तीसरा बैगुओ जो है फिलीपींस का है और टाइफून जो है कहाँ का, चीन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके चीज़ों को मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह वाला जो पुरस्कार है लाइफ टाइम एक्सीलेंस का पुरस्कार किसको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको दिया गया है। यह प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक साहनी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, अब 2020 का करंट अफेयर यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर का, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है, डार्लिंग नदी है, वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी, दक्षिण पश्चिमी तट पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर ये अवस्थित है। तो भौगोलिक रूप से ये जो प्रश्न है ये मैपिंग के प्रश्न कहलाते हैं। आप अगर मैप अच्छे से पढ़ते हैं, आपको विश्व का मैप अच्छे से पढ़ना है और भारत का तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने पिछले वाले पार्ट में देखा होगा, आपसे पूछा था श्रेणियों के बीच में, दो श्रेणियों के बीच में कौन सी श्रृंखला अवस्थित है, दर्रों के पास कौन सी श्रेणी अवस्थित है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं प्रश्न। तो ये मैपिंग वाले प्रश्न कहलाते हैं। अगर आप मैप का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होंगे। तो भूगोल के पार्ट में आपको इस तरह की चीज़ें भी पढ़कर जाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर का। प्रश्नों का जो पैटर्न आप देख रहे होंगे, प्रश्न बिल्कुल भी आसान नहीं पूछे गए हैं कि एकदम सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, तो थोड़े से भी आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा पेपर को जो है टफ बनाया गया है, कठिन बनाया गया है, और करंट अफेयर के प्रश्न भी अच्छे खासे पूछे गए हैं और लेवल भी बहुत अच्छा है।
ठीक है, तो यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, जो सुपोषण होता है जिसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। इट इज़ अ फेनोमिनॉन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो आपको हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनको पढ़कर जाना, इसके अलावा जो गर्म जल धाराएं हैं और ठंडी जल धाराएं हैं ये बिल्कुल अच्छे से याद कर जाना है। तो ये जल धाराओं वाला एक टॉपिक आप जरूर नोट कर लें, भूगोल विषय के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताना है हिंद महासागरीय जो धारा है वो अगुहलास धारा हो जाएगी, ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो इसमें बताना है कौन सा सबसे पहले आया, फिर कौन सा बात आया, क्रम के अनुसार लगाना है। अब क्रम में लगाने के लिए आपको इनका वर्ष याद होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो इनका वर्ष पूछ लेते हैं या क्रम में लगाने को पूछ लेंगे, या इनसे संबंधित कुछ और तथ्य पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर आया आपका प्रोजेक्ट हाथी और फिर आया जैव विविधता अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूचियों वाला है। एक सूची दी गई है नरजातीय समूह की और दूसरे दिए गए हैं देश। अब इसमें मिलान करना है। यहूदी कहाँ, यहूदी इजराइल के होते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। टेडा जो है, टेडा ये समूह कहाँ पर पाया जाता है, टेडा समूह लीबिया से संबंधित हो जाएगा। बेजा समूह का संबंध मिस्र से है और लुर का संबंध ईरान से है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हम चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये जैसे आपसे नरजातीय समूह का प्रश्न पूछा गया है, ऐसे आपसे विश्व की जनजातियों का समूह भी पूछा जा सकता है जोड़ी मिलान में। एक तरफ विश्व की जनजातियाँ दे देंगे, दूसरी तरफ देश दे देंगे। तो ये भी आपको पढ़कर जाना है टॉपिक, इस तरह के विश्व के भूगोल के अंतर्गत आएंगे ये। अगला आपका प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र इसको कहा जाता है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है देश और उसकी राजधानी। तो इस सबसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी का यही होता है, देश और उसकी राजधानियाँ, तो इसको जरूर पढ़ें। मोरक्को की राजधानी रवात है, बिल्कुल सही है। ट्यूनेशिया की ट्यूनिस है। अल्जीरिया की अल्जीरियस है। कैप बर्डे की बमाको नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रश्नों को सिर्फ इस उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस प्रकार का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं वो आपके अच्छे से कवर हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे या फिर इन टॉपिक्स को अलग से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, तो इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अभी आप अपनी जो तैयारी है उसके आधार पर एक प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न के लिए, ठीक है। एग्जाम की कैसी स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें आप अलग से नोट करते जाएं कि किस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़नी ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो यह जो आंदोलन है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। होशंगाबाद इसका जो नाम है नर्मदापुरम कर दिया गया है, पहले इसका नाम होशंगाबाद था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टास्बर्ग जो है और उसका समीप निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो यह वाला जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है पोस्टास्बर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सा खनिज जो है उत्पादित किया जाता है, किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीज निकाला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में जो औसत तापमान है वो कितना होगा। तो ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड भी कितना होना चाहिए, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला प्रश्न है, पर्वत श्रेणी दी गई है और देश दिया गया है, बताना कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। तो जो एटलस पर्वत है ये कहाँ पर है, ये मोरक्को में आ जाएगा। किलिमंजारो कहाँ पर है, किलिमंजारो जो है तंजानिया का है, बहुत ही प्रसिद्ध है। चिम्बराजो जो है ये पड़ेगा आपका इक्वाडोर में, और पाइनेरीज इसके बाद दिया गया है तो ये फ्रांस का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर अपना जो स्थान बदलता रहता है वो क्या कहलाता है, उसको सीयर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट
सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, सीयर कहेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद 37 नंबर का प्रश्न है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी कि फेरस पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा, मायोग्लोबिन में मिलेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है और यूपीपीएससी में, इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भूमध्य रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं उन सब के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से देश जो हैं भूमध्य रेखा पर, या फिर किन किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरेगी ये बताना है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4, यानी कि भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, बाकी गैबोन और सोमालिया से गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो इसको उत्परिवर्तन कहते हैं या फिर म्यूटेशन कहा जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो ये भाग 9 है जिसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था, तो 1992 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। संघात्मक संघीय व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है फिर से पंचायती राज की। पंचायती राज को कब जोड़ा गया, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टेरीन या फिर पॉलीथीन, तो ये नियोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, नए राज्यों का गठन करना, ये कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का प्रवेश, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों चीज़ें सही हैं, इसमें कर सकते हैं। तो आपको आर्टिकल सारे पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पर एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो दिए जाते हैं वो सारे पढ़कर जाने हैं। इसके अलावा पूरी 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको पढ़नी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे कुछ और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।